किसान को बहुत क्षति पहुंचा है। अब खबर बोकारो से मिल रही है, जहां पर अमलाबाद ओपी में तैनात हवलदार दामोदर नदी की तेज धार में बह गए। गोताखोरों की टीम ने हवलदार मधुसूदन प्रसाद की घंटों तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अब एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। हवलदार के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि बारिश में किस किस तरीके का यहाँ पर लोगों को दिक्कतें जो है वो हो रही हैं। ये बारिश मुसीबतों का अंबार लेकर आई है। नहाने के दौरान बताया जा रहा है कि मधुसूदन नाम के व्यक्ति जो है वो नदी में बह गए। हवलदार की तलाश में अब गोताखोर जो हैं वो जुटे हुए हैं। अब एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। हवलदार के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। बात जमशेदपुर की। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरगई नदी उफान पर है। नदी में पानी बढ़ने के बाद कटाव तेजी से हो रहा है। रेलवे ब्रिज के पास, यहाँ पर पाई के पास में मिट्टी का कटाव हो रहा है। संवाददाता आशीष तिवारी की इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। जहां बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश जो है झारखंड के 24 जिले में आफत लेकर आई है। जमशेदपुर की बात करें या सरायकेला की बात करें तो लगातार दोनों नदियां स्वर्णरेखा और खरकाई नदी उफान पर है। और इस उफान के चलते जहां बस्ती इलाकों में बाढ़ का पानी जो है प्रवेश कर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब नदी का कटाव भी काफी तेजी से हो रहा है। तस्वीर में एक दिखाने का प्रयास करूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो है रेलवे ब्रिज बना हुआ है। रेलवे ब्रिज सरायकेला और जमशेदपुर को जोड़ता है, और इस रेलवे ब्रिज से जो यात्री ट्रेन है, मालगाड़ी ट्रेन है, वो गुजरती है। मगर आप साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि ये खरकई नदी की जो स्थिति है, जिस तरह तेज रफ्तार पानी जो है उसके बहाव के चलते मिट्टी का जो है कटाव काफी तेजी से हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये रेलवे ब्रिज के ठीक पिलर के नीचे आप देख सकते हैं कि पिलर के नीचे 200 से 300 मीटर दूर जो मिट्टी का कटाव हुआ है, वो कहीं ना कहीं पिलर को कमजोर करता दिख रहा है। तस्वीर आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी भी बज रही है। जिस तेजी से मिट्टी का कटाव हो रहा है, पिलर के नीचे से मिट्टी की कटाव हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो रेलवे ब्रिज है ये कमजोर होगा। और अब देखना यह है कि रेलवे विभाग इस मुद्दे को लेकर कब तक ठोस कदम उठाता है और पिलर के दोनों तरफ मिट्टी का भराव किया जाता है, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल जाए। न्यूज 18 के लिए सरायकेला से आशीष कुमार तिवारी। देखिए, सिमडेगा को ओडिशा से जोड़ने वाले NH 143 पर बना पंडरी पानी पुल खतरे में है। अब देखिए, पुल पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। अब देखिए, डीसी ने यह बताया है कि उन्होंने NHAI को तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई इस पुल से लोग जो हैं वो सामान्य तरीके से आना जाना कर सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो। हमने NHAI को इसका निर्देश दिया था कि यथासंभव इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। तो उन्होंने बताया है कि चूँकि ज़्यादा खर्च है, इसलिए एक एस्टिमेट बनाकर उन्होंने विभाग को भेजा हुआ है। लेकिन तब टेम्पररी रूप से हमने उनको निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर उसको जो सीमेंट और बालू वगैरह से करके उसको ठीक करा दें, ताकि आवागमन बाधित न हो और किसी तरह की कोई दुर्घटना की आशंका न रहे। अब देखिए, खबर मिल रही है हजारीबाग के बड़का गांव से, जहां पर निधन के बाद एक बुजुर्ग के शव को कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए लोगों ने उफनती नदी को पार किया। बड़का गांव के सिरमा, चवनिया और पंडरिया गांव के लोग नदी पार करके ही कब्रिस्तान यहां पर लोगों को जाना पड़ता है। गांव वालों का ये कहना है कि उनकी सालों पुरानी मांग है कि गांव के पास नदी पर पुल बने, लेकिन कोई उनकी नहीं सुन रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर दिखाता है कि कितनी ज़्यादा असुविधाओं में इन लोगों को जीना पड़ रहा है। अब आप देखिए कि शव को एक पार से दूसरी पार ले जाने के लिए पुल नहीं है, सड़क नहीं है, नदी पार करना पड़ रहा है यहाँ पर। सिरमा पंचायत में 3 गांव आते हैं, छवनिया, सिरमा, पंडरिया, जो कि बरसात के दिनों में अगर यहाँ के लोग में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु की जो जनाजा होती है, वो जनाजा नदी पार करके कब्रिस्तान ले जाया जाता है। और जितने भी लोग जनाजे में शामिल होते हैं, वो लोग जान को जोखिम में डालकर नदी को पार कर।
और अब खबर हजारीबाग से है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। नगर निगम ने सड़क किनारे से अतिक्रमण को हटाया। जिला परिषद चौक से समाहरणालय चौक तक विशेष अभियान चला करके अतिक्रमण हटाया गया। देखिए, पार्किंग एरिया में लगी हुई दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है और जो भी यहाँ पर दुकानें थी उन सभी को तोड़ दिया गया है, वहां से हटाया गया है। नगर निगम के द्वारा अभी डिस्ट्रिक्ट मोड़ से लेकर डीसी ऑफिस तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत वैसे दुकानदार जिन्होंने अवैध रूप से जो अपने दुकानें जो फुटपाथ और रोड की जमीन पर बना के रखी हुई थी और वहाँ पे उनके द्वारा गंदगी फैलाया जाता था और सफाई कार्य में भी हम लोग को जो हमारा सफाई कर्मचारी होते हैं उनको सफाई कार्य में जो सुविधा होती है उसको देखते हुए और तथा अभी जो हजारीबाग में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए ये अभियान नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है और हमारा ये प्रयास है कि शहर को। और अब बात करेंगे हम लोग रांची से उड़ान की। देखिए, 1 सितंबर से रांची उड़ान सेवा से गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम और इंदौर जुड़ जाएगा। अब रांची से भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, इंदौर, त्रिवेंद्रम और गुवाहाटी के लिए विमान सेवा उपलब्ध होगी। रांची एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक विमान वाया मुंबई, इंदौर के लिए, वाया दिल्ली, गुवाहाटी के लिए, वाया बैंगलोर, विशाखापत्तनम के लिए और वाया हैदराबाद, त्रिवेंद्रम के लिए उड़ान भरेगी। संवाददाता निरंजन कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से यात्री अब इंदौर, गुवाहाटी का उड़ान भर सकेंगे। 1 सितंबर से कनेक्टिविटी शुरुआत हो रही है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यहाँ के यात्रियों के लिए, चूंकि इससे पहले कई जगहों की थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट खास कर गुवाहाटी और दक्षिण की बात करें त्रिवेंद्रम और इंदौर के लिए रांची से यात्रियों का उड़ान भरना शुरू हो जाएगा और वहीं यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। जहां तक रूट की बात है तो भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, इंदौर, त्रिवेंद्रम और गुवाहाटी के लिए सीधी सेवा उपलब्ध रहेगी। रांची एयरपोर्ट के प्रबंधन के मुताबिक यह जो उड़ान भरने की शुरुआत होगी 1 सितंबर से शुरू होगी और निश्चित तौर पर सीधी सेवा यहां से नहीं होगी, बल्कि इसका वाया होगा। जैसे अगर हम बात करें विशाखापट्टनम की तो और इंदौर की बात करें, गुवाहाटी की बात करें तो यात्रियों को यह सुविधा 1 सितंबर से शुरू हो रही है। हालांकि प्रत्येक दिन रांची एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं अब यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि 1 सितंबर से यहाँ 3 अन्य नए शहरों के लिए रांची से सीधे उड़ान भरेंगे और यात्रियों की सुविधा मिलने जा रही है।